हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज प्राथमिक अंक गणित में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संख्याओं को पढ़ना। छोटी क्लास के बच्चों के लिए संख्याओं को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उससे भी मुश्किल काम ये होता है कि उनको संख्याएं पढ़ना किस तरीके से हम सिखाएं। तो उसी की कड़ी में मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि संख्याओं को किस तरीके से पढ़ना सिखाएं, बच्चे कैसे पढ़ सकें संख्याओं को, उससे संबंधित ये मेरा वीडियो रहेगा आज। और आज हम प्राइमरी लेवल तक की जो संख्या ज्ञान है, 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ना, यानी कि 10,000 वाली जो संख्या है उनको पढ़ने का जो तरीका है वो क्या रहेगा हमारा। उसमें 5 अंकों तक की संख्याओं को बच्चे कैसे पढ़ें, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। इकाई, उसके बाद में दहाई, फिर हम पढ़ते हैं सैकड़ा, उसके बाद में हजार और फिर हम पढ़ते हैं 10,000। 5 अंक की जो संख्या है उनको पढ़ते हैं और हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं और उस टेबल के माध्यम से हम चाहे 5 अंकों की संख्या हो या 10 अंकों की जो भी संख्या है वो संख्या को हम पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं कुछ संख्याएं लिखने की। मैं यहाँ साइड में कुछ संख्याएं लिखूंगा, फिर उस संख्याओं को उस टेबल के अंदर डालूंगा और यहाँ बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने संख्या लिखा 6, 4, 3, 2, 3, 4 और 5। इस संख्याओं को इस टेबल के अंदर लिखने की कोशिश करूंगा। अब इकाई के स्थान पर 5 है तो इसको मैं 5 लिख लेता हूँ। दहाई के स्थान पर 4 है, इसको मैं 4 लिख लेता हूँ। सैकड़ा के स्थान पर 3 है, यहाँ 3। हजार के स्थान पर 4 है और 10,000 के स्थान पर 6 है। अब इस संख्याओं को जब शब्दों में लिखेंगे तो हमारा जो लिखने का जो तरीका रहेगा ये तरीका इस प्रकार रहेगा कि हम इकाई और दहाई को एक साथ हम बोलें, सैकड़े को अलग बोलें और हजार और 10,000 के अंक जो भी लिखे हुए हैं उनको साथ साथ में बोलें। तो बहुत ही आसान तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। ये मेरा निजी तरीका है, आपका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। अब इसमें इकाई और दहाई के जो अंक है उसको बाद में, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ 1000 और 10,000 जो है उनको हम साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हजार और 10,000 के स्थान पर जो अंक आया हुआ है वो है 64। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 64। अब 64 हजार और 10,000 के स्थान पर है क्या, हजार है। 64,000। अब 100 देखते हैं, कितने 100 है, 300। तो इसको लिखोगे 300। अब इकाई और दहाई को साथ में पढ़ो, 45। तो आप यहाँ लिखोगे 345। आराम से सीख जाते हैं बच्चे। एक संख्या और लिखता हूँ मैं, 4, 3, 4, 5 और 7। इसको यहाँ डालते हैं। इकाई के स्थान पर 6 है, 6 लिखो। दहाई के स्थान पर 3 है, 3 लिखो। सैकड़ा के स्थान पर 4 है, 4 लिखो। हजार के स्थान पर 5 है, 5 लिखो और 10,000 के स्थान पर 7 है, इसको 7 लिखते हैं। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ हजार और 10,000 का जो अंक है दोनों साथ में मिलकर ये है 75। तो इसको लिखोगे 75। 75,000। 75,000। अब सैकड़ा का जो अंक है वो है 4। 75,000। 100 है वो 400 है। 75,400 और पीछे रह जाएगा 36। इकाई दहाई को साथ में बोलना है, आराम से सीख सकते हैं। एक संख्या और लिखने की कोशिश करते हैं। चलो लिखते हैं। इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर 3, हजार के स्थान पर 0, 10,000 के स्थान पर 6। अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। पहले 1000 और 10,000 को साथ में लिखते हैं। 60,000। 60,000। फिर सैकड़ा देखते हैं, कितना सैकड़ा है, 3। तो 300। 60,000, 300 और इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं, 340।
एक संख्या और लिखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल संख्या लिखते हैं हम। अब इसको देखो, लिखते हैं इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर 0, हजार के स्थान पर 0 और 10,000 के स्थान पर 6 है। पढ़ते हैं, 1000 और 10,000 को साथ में करो, 60,000, 60,000। सैकड़ा कुछ है नहीं, छोड़ दो, कुछ लिखना नहीं, 100 कुछ है ही नहीं, यहाँ रहेगा खाली। इकाई दहाई को साथ में पढ़ो, 60,000, 45। एक इससे भी थोड़ी सी मुश्किल संख्या लिखते हैं, इसको लिख रहे हैं, सारणी में डालें, इकाई के स्थान पर 6, दहाई 0, सैकड़ा 0, हजार 0, 10,000 7। तो 7 10,000 है, इसका मतलब कितना हुआ? 70,000 है। अब तो यहाँ लिखता हूं मैं 70,000, कुछ नहीं है, सैकड़ा छोड़ देते हैं। इकाई दहाई से मिलकर जो संख्या बनी है वो कितनी है? 6 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 70,006। इसी तरीके से मैं अभ्यास का कार्य दे रहा हूँ, या आप टाइम मिले तब उस संख्या को लिखने की कोशिश करना। 43,469, 50,006, 70,009, 10,001, 69,876, 37,347। इन संख्याओं की सारणी में बढ़ाना है और इसको लिखना है। इसी तरीके से आप अभ्यास करते जाएं। जब ये संख्या आगे बढ़ जाएगी, 5 अंकों से बढ़कर 6 अंकों की हो जाएगी, तो इसके लिखने का तरीका है, यहाँ आ जाएगा लाख, और तरीका ये रहेगा। कुल मिलाकर अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम ये बात करें तो 5 अंकों की जो संख्या है उसको लिखते समय इकाई और दहाई को साथ में पढ़ें, सैकड़ा को सेपरेट और 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ते जाएं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। धन्यवाद।